यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आपका इसके पार्ट 2 सेगमेंट में स्वागत है भाई सारे बच्चों का। और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे मैंने पार्ट 1 को रोका था, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे मैंने पार्ट 1 को रोका था कि भाई एनिलीन इज मोर रिएक्टिव इन नेचर। मैंने आपको बताया था व्हाई एनिलीन इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। यही कारण था कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने एनिलीन की ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई थी, एनिलीन की आपने पहले पार्ट में देखा था, अगर आप पहले पार्ट पर फिर से जाएं, कि जब हमने एनिलीन की ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई थी 3 दूनी 6 ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाई थी, तो एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, 2 और तो एक पैरा, तो ये निकल गया था 3HBr, ये निकल गया था 3HBr, और 1 Br, 2 Br, 3 Br, और ये 3 Br जो है यहाँ पर जुड़ गए थे। 1 Br यहाँ जुड़ गया था, 1 Br यहाँ जुड़ गया था। अरे भाई यहाँ नहीं जुड़ा था, ये तो मेटा पोजीशन है, मेटा पे तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं। 1 Br यहाँ जुड़ गया था, 1 Br यहाँ जुड़ गया था, 1 Br यहाँ जुड़ गया था। 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 2। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप लिख कर देख लीजिए बच्चों, किस तरह से आप यहाँ पर लिख कर देख लीजिए। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हमें मिला था। दिक्कत यह है कि ये कौन सी रिएक्शन शो करता है। कोई अगर आपसे पूछे कि एनिलीन शो विच टाइप ऑफ रिएक्शन एंड व्हाई, तो हम ये लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई एनिलीन शो विच टाइप ऑफ रिएक्शन एंड व्हाई, एनिलीन शो which type of reaction and why। चलो भाई कोई जवाब देगा मेरा। पिछले सेगमेंट में मैंने बताया था, तिवारी सर, इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्यों भाई ऑर्थो पैरा पे क्यों? क्योंकि जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको मैंने हेलोइनिन पढ़ाया था, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हम इसके आंसर में ये लिख सकते हैं, एनिलीन जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, ज़्यादातर वो यही रिएक्शन शो करते हैं, याद कर लेना। एनिलीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये ध्यान रखना बच्चों, ये अपने बिल्कुल दिमाग में ठूस लेना, भर लेना, लगा लेना कि लगभग ज़्यादातर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो भाई इसने क्या गलत किया? एनिलीन ने क्या गलत किया? ब्रोमीन से रिएक्ट किया, और ब्रोमीन से रिएक्ट करके पूरे के पूरे ऑर्थो जाम कर दिए, पूरे के पूरे पैरा जाम कर दिए। ठीक, लेकिन दिक्कत यह है कि यदि आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है एनिलीन का, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, 1 2 3 हेलोजन आ गए, हमें मोनो बनाना है, हमें पैरा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तिवारी सर, हमें इस एनिलीन के ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, हमें इसको रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकेंगे भाई? बताइए, अगर मैं आपसे पूरी रिएक्शन पूछूं कि यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, अगर ये ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है, बच्चों कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यदि हेलोजन से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजन में भी अगर ब्रोमीन से करता है तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन, क्लोरीन से करता है तो क्लोरीनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ब्रोमीन से कर रहा है तो ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है या ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। नाइट्रिक एसिड से करेगा तो क्या कहलाएगा? नाइट्रेशन रिएक्शन। चलिए, तो अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। नोट कर लिया सब बच्चों ने? इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत मज़ा आने वाला है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन ये है वाई NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, क्योंकि भाई प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। NH2 ग्रुप पे तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको रोकना पड़ेगा। अगर आपको 3 नहीं बनाना है, अगर आपको एक सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, तो NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड कैसे? बाय एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके प्रोटेक्ट करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर दो तो भी एसाइलेशन कहलाएगी, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर दो तो भी एसाइलेशन कहलाएगी। वाई अमाइन ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसाइलेशन रिएक्शन, है ना, फॉर एनिलीन। किसके लिए? एनिलीन के लिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड तो वही है। फॉर एनिलीन टू फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, टू फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम एनिलीन ग्रुप को एसाइलेशन रिएक्शन से प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? भाई इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि जब उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो तीनों से न रिएक्ट करके केवल पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाता है, हमारा आंसर देखिए, आंसर लिखने के पहले मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं एनिलीन, ये हमने ले लिया एनिलीन। एनिलीन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही तिवारी सर, मानने को तैयार है। आप बना लीजिए तो भी सही है, नहीं बनाएंगे तो भी सही है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाना यहाँ पे जरूरी नहीं है। हम इसकी क्या करवाते हैं बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं। इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होगा CH3CO। और किसी भी कंपाउंड की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हो या एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसाइलेशन। देखिए यहाँ भी लिखा है कि प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसका एसाइलेशन करेंगे, कर ही रहे भाई, करना ही पड़ेगा। क्या हम NH2 को, प्यारे बच्चों, NH2 को NHH लिख दें तो कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर, लिख सकते हैं ये H और ये CH3COOH। क्या निकल गया? माइनस CH3COOH निकल गया। बचा क्या भाई? क्या बचा? ये बचा, ये आपकी रिंग बची। रिंग के बाद क्या बचा? NH बचा, NH बचा, NH के बाद COCH3 बचा, COCH3 बचा। जब इस बंदे ने, भाई साहब ने इस एमाइन ग्रुप से रिएक्शन किया तो इसने क्या किया? इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। इसके पास वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही नहीं। तिवारी सर थोड़ा बता दो ना सर, इसने कैसे खींच लिया अपनी तरफ? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्यों नहीं है इसके पास? बताऊंगा। इस कंपाउंड का नाम है एसिड एनिलाइड। ये ध्यान रखना, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भाई आपने एसाइलेशन किया, आपने क्या किया? एसाइलेशन किया। आपने यहाँ जो एनिलीन ग्रुप था, उस एनिलीन ग्रुप के नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्रोटेक्ट करना था, नहीं करते तो आप ऑर्थो पैरा तीनों प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता। हमने प्रोटेक्ट किया। अब कैसे प्रोटेक्ट होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि ये प्रोटेक्ट होता कैसे है। 2 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसमें आगे। मैकेनिज्म देखिए, ये था हमारा NHC डबल बॉन्ड OCH3, यही था ना? यही था भाई, बिल्कुल तिवारी सर यही था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे भाई। चलो यही था, है ना? हम आपको उसका मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कैसे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हट जाता है। देखिए ऑक्सीजन पे 8 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में होते हैं, तो 6 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो 6 हो गए। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? यहाँ तक तो है साहब, लेकिन यहाँ नहीं रहेगा। ये NHCOCH3 में नहीं रहेगा। तिवारी सर क्यों नहीं रहेगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो ये क्या करेगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं क्या हो जाएगा। रेजोनेंस, इन दोनों के बीच, स्ट्रक्चर के बीच में रेजोनेंस आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हट गया, इसका इलेक्ट्रॉन ने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। अब क्या हो गया? ये हो गया
सी के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे 2 2 4 थे, लेकिन अब ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ये भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो गया। तो यदि आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पूरी कहानी आपको बता रहा है, ये पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं कि भैया पहले तो मेरे पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे नाइट्रोजन पे था, लेकिन जैसे ही आपने इसका एसाइलेशन करवाया, इधर द रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड और रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो भैया अब तो ये मेरे पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, वो देख लो कहाँ चलेगा, वो ऑक्सीजन के पास चलेगा। मैं मेरे पास कुछ भी नहीं बचा भाई, अब मेरी रिएक्टिविटी कम हो गई है, अब मैं ऑर्थो तो नहीं बनाऊंगा, अब मैं पैरा बनाऊंगा। मैं ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ऑर्थो पैरा दोनों बनाता। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन से, है ना। हम भी बहुत चालू हैं भाई, हमें मालूम था कि जब हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया तो अब हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन से। अब ज़्यादा रिएक्टिव तो है नहीं, है ना, अब ऑर्थो पे रिएक्शन हो नहीं पाएगी। अब पैरा का एक हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन है, पैरा का एक हाइड्रोजन और एक Br, क्या निकल गया, HBr। पैरा का एक हाइड्रोजन एक Br, HBr निकल गया। प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ये रिंग हो गई, ये NH हो गया, ये CO हो गया, ये CH3 हो गया, और यहाँ आ गया Br। ध्यान से देख लें, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लें इस चीज़ को, बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट करके इन चीज़ों को बढ़िया से देख लें। क्लियर, चलिए देख लिया सर, एक H यहाँ से एक Br, HBr निकल गया, एक Br जुड़ गया। अब हम करवाते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करवाते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी करवा सकते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ बेस भी करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा तिवारी सर, ध्यान से देखें, उससे क्या होगा, एक H यहाँ और एक OH यहाँ, ये टूट गया, ये तोड़ दिया, हट तुम्हारी, ये H और ये OH, ये टूट गया। जब ये टूट गया तो क्या निकल गया, CH3COOH, यहाँ पर निकल गया माइनस CH3COOH निकल गया। लो साहब, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए था, ये हमारी रिंग थी, ये हमें रिंग मिल गई। यहाँ पर क्या था, NH2, ये NH2 मिल गया, और यहाँ पर क्या था, Br मिल गया। हमारे भाई साहब मिल गए पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। कितनी बड़ी मॉडस ऑपरेंडी हमने किया, हमने मॉडस ऑपरेंडी क्या किया, एनिलीन लिया, एनिलीन का एसाइलेशन करवाया, एसिड एनिलाइट बन गया। एसिड एनिलाइट हमें मालूम था, अब उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है ड्यू टू रेजोनेंस। जब उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, हमने उसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी, पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइट बना दिया। एसिड एनिलाइट तो था, पैरा पे जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइट। और फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, बाकी के टुकड़े को COCH3 को हटा दिया, और हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया। तो अगर हमें हेलोजिनेशन में तीनों चाहिए, 2 ऑर्थो भी चाहिए, पैरा भी चाहिए, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दो, एसिड एनिलाइट न बनाओ, एसाइलेशन न करवाओ। लेकिन अगर आपको केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो आपको उसका एसाइलेशन करवाना पड़ेगा, एनिलीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे प्रोटेक्ट होता है वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन को भी हम सेम प्रेजेंट पर करते हैं। ये बच्चों जो रिएक्शन होती है ये बेसिक मीडियम में होती है, तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे पिरिडीन भी ले सकते हैं, PYRIDIN, पिरिडीन लिख लेना। पिरिडीन एक्चुअली बेसिक, ये जो रिएक्शन है पूरा बेसिक नेचर में ये होती है, क्योंकि सारा का सारा ही तो बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा बच्चों हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में यदि ऑर्थो पैरा दोनों चाहिए तो ब्रोमीन वाटर से कर डालो, और केवल पैरा चाहिए तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, काहे से, आपको एसाइलेशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और एसिड एनिलाइट बनाना पड़ेगा। ये हमारा हीरो है, ये बन जाता है तो सब सेफ हो जाते हैं। चलिए, अगला हम देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई तिवारी सर, कौन सी रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। बताओ भाई, यहाँ भी हमें अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा तिवारी सर। चलो भाई, हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सर तीनों प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, मेटा भी बनेगा। चलिए प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो बच्चों आपको रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं वो हम पढ़ाने जा रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट या हाउ विल यू प्रिपेयर
पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। भाई पैरा तो तभी बनेगा जब आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, बिना प्रोटेक्ट किए आप बना ही नहीं सकते पैरा ब्रोमो एनिलीन। चलिए शुरू करते हैं, है ना। या राइट नोट ऑन नाइट्रेशन रिएक्शन। चलो शुरू करते हैं, शुरू करें अंताक्षरी। अरे सर बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो गया सर, कहाँ थे। ये हो गया एनिलीन, एनिलीन की एसाइलेशन करेंगे, एसाइलेशन करेंगे तो CH3CO, ये हो गया CH3CO ओसिलेशन करेंगे, थोड़ा बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे पिरिडीन लिख के। क्या हम इसको NHS लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। सर यहाँ तक तो लोन पेयर है, बदमाश है। ये H, ये CH3COOH निकल गया। चलो भाई निकल गया तो क्या बन गया? अगर ये CH3COOH निकल गया तो क्या बन गया? सर एसिटेनिलाइड बन गया, ये रिंग बन गई, रिंग ये बन गई, यहाँ पे बना NH, ये बना CO CH3, ये हमारा शेयर बन गया एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड ने क्या किया? वही याद करो, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चला गया, रो रहा है भाई 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 मैं तो केवल पैरा बनाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी रिएक्शन हो जाएगी ब्रोमीन से। ब्रोमीन से क्यों भाई? ब्रोमीन से क्यों? नाइट्रेशन है, नाइट्रिक एसिड से। बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा रुकूंगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम नाइट्रिक एसिड से एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं बताइए? HONO2। याद करिए, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमें नाइट्रेशन करना है तो हम लिखेंगे HONO2। देखिए HNO3। और जब हम ये लेते हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है? ये H पैरा ऑर्थो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ लोन पेयर है ही नहीं। इसके इस कंधे में ताकत ही नहीं बची, कंधा तो हमने तोड़ दिया, लोन पेयर उसने ले लिया। तो अब यहाँ ताकत तो थोड़ी बहुत बची है, तो वो क्या होगा? एक H यहाँ का, एक OH है। बोलो क्या निकल जाएगा? तिवारी सर मालूम है क्या निकल जाएगा, आगे बढ़ो। H2O निकल गया, ये नाइट्रो यहाँ जुड़ जाएगा। जब ये नाइट्रो यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ये हो गया रिंग, ये हो गया NH, ये हो गया CO CH3 और यहाँ पर आपका बन जाएगा NO2। क्यों? OH ये और एक H यहाँ से H2O निकल गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे भाई? अब बताओ क्या करेंगे? जगह नहीं है, मैं नीचे मोड़ दूँ? बोलो भाई जगह नहीं है, नीचे मोड़ दूँ? मोड़ दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने नीचे मोड़ दिया, जगह नहीं थी तो। अच्छा अब हम क्या करेंगे? एसिड या बेस की प्रेजेंस में हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस। हर बारी करवाते हो सर वो तो आप। हाइड्रोलिसिस मतलब एक H और ये हो गया OH, ये टूट गया, ये टूट गया, क्या बन गया? पैरा नाइट्रो एनिलीन, है ना, पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखिए ये बन गई रिंग, ये आपकी रिंग बन गई, ऊपर बन गया NH2, नीचे बन गया NO2 और प्लस CH3COOH, ये हो गया CH3COOH। ये जो हमारे हीरो भाई साहब थे इनका नाम हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो बच्चों ध्यान दें, अगर हमें आपके पास ये नहीं होता तो हमारे पास पैरा ऑर्थो तीनों वाला प्रोडक्ट बनता। तो इसलिए ध्यान दें कि बिफोर कैरिंग आउट द नाइट्रेशन रिएक्शन और हेलोजिनेशन रिएक्शन it is necessary to do the acylation of aniline in order to protect the lone pair of electron or nitrogen atom of amine of aromatic compound। कि अगर हमें एक मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो हमें एनिलीन में अमाइन ग्रुप के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, पैरा पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके बनाती है ज़्वीटर आयन। कौन सा आयन? ज़्वीटर आयन। कई तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन, हाउ ज़्वीटर आयन इज फॉर्म्ड इन एनिलीन, इज फॉर्म्ड इन एनिलीन। एनिलीन में ज़्वीटर आयन कैसे बनता है? या राइट डाउन रिएक्शन ऑफ, राइट
रिएक्शन ऑफ C6H5NH2 एनिलीन विथ H2SO4। बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एनिलीनियम आयन बनता है, यहाँ पर जो आयन बनता है वो एनिलीनियम हाइड्रोजन आयन बनता है और सल्फेनिलिक एसिड भी बनता है ना। या ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कन्वर्ट एनिलीन इनटू सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। आप एनिलीन को सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्ट करो। बच्चों ज्विटर आयन किसे कहते हैं? हर वो आयन जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो और वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो हम उसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो ना देखिए, चलिए आंसर लिखते हैं, रिएक्शन को लिखना शुरू करते हैं। बताइए बच्चों, ये क्या है? ये एनिलीन है, लोन पेयर है। तिवारी सर हर जगह तो आप लोन पेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हर जगह प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, यहाँ क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो? यहाँ इसलिए नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज यू नो सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ एसिड। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण वो इसके बेसिक नेचर को कम कर देता है और इसके पास इतनी क्षमता नहीं बचती कि ये ऑर्थो पैरा दोनों बनाए। तो कभी कभी कोई पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर, प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर इन एनिलीन फॉर H2SO4 के लिए इज H2SO4 इज नॉट नीडेड, जरूरी नहीं है। क्यों? एज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जो H2SO4 है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड न्यूट्रलाइज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, उसकी बेसिक शक्ति को, उसकी शक्ति को कम कर देता है, वो केवल पैरा ही बना पाता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। प्लस ये हमने लिख दिया HSO4। बताओ भाई, लिख सकते हैं बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, नाम सबको मालूम है, इसका नाम भी मालूम है, एनिलीन है, इसका भी नाम सबको मालूम है, सल्फ्यूरिक एसिड है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं, क्या होगा बच्चों? देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, भाई सबको मालूम है ना, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, मैंने मैकेनिज्म में लिखा था। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको मालूम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलिए देखते हैं भाई, खींचेगा तो क्या बनाएगा? जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये बनाएगा, NH2 की जगह हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा HSO4, ये हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस कंपाउंड जो हमारा बना है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का, है ना, ये जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। जब हीट करेंगे तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तिवारी सर वो कैसे निकलेगा बताओ? देखो, एक H यहाँ से निकलेगा, बहुत ध्यान से, ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ। एक H यहाँ से निकलेगा, क्लियर? एक H यहाँ से निकलेगा, ये देखते रहना, मैंने डॉट बना है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और एक O यहाँ से निकलेगा, तो H2O निकल गया। अब जब ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा बोलो? आपका NH2। देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना रहा हूँ। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, यहाँ से H निकल गया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा NH2। अब टुकड़ा कौन सा बचा? एक H नीचे आ गया था, एक HO, यहाँ बचा SO3H, वो SO3H नीचे आ जाता है, SO3H नीचे आ जाता है। फिर से देखिए, NH2, एक H ये, एक H ये, एक O निकल गया, ये बचा SO3H, ये SO3H नीचे आता है, ऊपर बचता है NH2। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, है ना, सल्फेनिलिक एसिड, NH2SO3H। अभी तक यहाँ पे चार्ज नहीं आता है,
सल्फेनिलिक एसिड पे चार्ज नहीं आता है, ये सल्फेनिलिक एसिड अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये सल्फेनिलिक एसिड अनस्टेबल होता है, जगह नहीं है इसलिए मैं इसके आगे की बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। होता यह है बच्चों, इसका ये टूट कर H+ आयन के फॉर्म में ऊपर चला जाता है और SO3 वो निगेटिव के फॉर्म में रह जाता है। ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। सल्फोनिक एसिड इस फॉर्म में भी रहता है और सल्फोनिक एसिड आयन के फॉर्म में भी रहता है। वो जब ऊपर चला जाएगा बच्चों तो देखिए ये ज्यूटर आयन बना लेगा। ज्यूटर आयन कैसे बनेगा? ये रिंग हो गई, यहाँ पे NH2 की जगह NH3 हो गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और नीचे SO3 हो गया, SO3 पर हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये इस आयन को बच्चों, इस आयन को हम कौन सा आयन कहते हैं? ज्यूटर आयन। इसका मतलब यह हुआ तिवारी सर कि जब भी हम एनिलीन की H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें जो आयन मिलता है उस आयन को हम ज्यूटर आयन कहते हैं और जो एसिड बनता है उसको सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। पेपर में पूछे वाला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई जब आपने नाइट्रेशन करवाया था तो भी आपने लोन पेयर को प्रोटेक्ट किया था एमीन के, एरोमेटिक के। जब आपने ब्रोमिनेशन करवाया था तो भी प्रोटेक्ट किया था, या सल्फोनेशन में क्यों नहीं करते हो? है ना, इसी क्यों भाई, क्या हम इस रिएक्शन को सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं कर सकते? क्या कह सकते हैं? ये जो हमारी रिएक्शन है ये सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। नाइट्रिक से करते तो नाइट्रेशन, हेलोजन से करते तो हेलोजिनेशन। तो हमारा आंसर ये होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिनीन फॉर H2SO4 इज नॉट नीडेड एज सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट न्यूट्रलाइज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। उसकी शक्ति को कम कर देता है। नोट कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों मैंने इस वाले पार्ट में बड़ी प्यारी चीज़ें आपको बताई कि किस तरह से आपको जो है यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन विल इंक्रीज एंड सो टू प्रोटेक्ट इट्स रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए बच्चों हम इसकी किससे रिएक्शन करवाते हैं? एसाइलेशन से रिएक्शन करवाते हैं और इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अगले पार्ट पर मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज नेम रिएक्शंस। देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।